जब भगवान के बाप को भोगना पड़ा तो हम और तुम कौन हैं? इसलिए कहता हूं, कर्मन की गति न्यारी, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। समय काट लो बस। जो बोया है तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा, तुम्हारा कर्म। इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। क्या रावण कर्म बुरे करके बच गया? क्या दशरथ जी बच गए? रावण जैसे लोग ना बचे बुरे कर्म करके। लंका जल गई उनकी, सारा वैभव नष्ट हो गया। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर जब मरा तो कोई आग लगाने वाला नहीं बचा चिता पर। यह है कर्मों का हिसाब। तुमने बुरा किया है ना, तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसलिए कहता हूं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। तन का रोग, तन दुखी, मन दुखी। मन से किसी का बुरा ना करना, मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना। सोचा है तो फिर तैयार रहिएगा। तन दुखी, मन दुखी, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीसरा दुख है एक तन का, एक मन का, एक धन का। तीसरा दुख है धन का। व्यक्ति या तो तन से परेशान है, या तो मन से परेशान है, या धन के बिना परेशान है। क्यों? 3 ही दुख हैं संसार में सबके पास। या तो आप तन से दुखी होंगे, या तो आप मन से दुखी होंगे, या तो आप धन से दुखी होंगे। लेकिन जो भगवान की शरण में जाकर भगवान का हो जाता है, ना वो तन से दुखी रहता, ना वो मन से दुखी रहता, ना वो धन के बिना परेशान रहता। इसलिए भगवान की शरण में जाओ तो सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन आजकल का आदमी दुखी रहता है, परेशान रहता है, पर भगवान की शरण में नहीं जाता, शरणागति ग्रहण नहीं करता। धन का रोग बड़ा है। आज भारत में नहीं, दुनिया के लोग परेशान हैं। किसके लिए? बोलो। धन के लिए। अरे रिक्शा वाला धन के लिए परेशान होए तो बात समझ में आती है, पर अडानी अंबानी भी धन के लिए परेशान है। जिनके पास इतना है कि गिना ना जा रहा है। तो धन का रोग सबको लगा है। बोलो हाँ कि ना? कौन है जिसका चित्त धन से हट गया? अरे धन से मन जिसका हट जाएगा वो अपार आनंद को प्राप्त कर लेगा। सारी जिंदगी आदमी, सुनो, छोटे बच्चे हों चाहे बूढ़ा, ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं ये चाबी यहां घुसा के घूमती हैं, सोती हैं तो मुड़ी से सिर के नीचे चाबी दबा के, जबकि कल प्राण निकले कि परसों पता नहीं, पर चाबियां। वाह रे विधाता, तेरी माया गजब है। धन का ये माया है। ईश्वर की माया से कौन बचे? जिसे भगवान बचाएं, वरना बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां जो बिल्कुल यमराज घर के द्वार तक पहुंच चुके हैं, इनका भी मन अभी पैसे से नहीं हटा। क्यों मेरी माँ? अभी भी ये सोना पहचानती हैं, चांदी पहचानती हैं, रुपया पहचानती हैं, और भगवान को बिल्कुल नहीं जानती। हाँ, भगवान से मतलब नहीं है। अब मीरा जी क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने राम नाम को गड़ा के रखा है।
राम नाम का धन जप लो, यही काम आएगा। तुम मरोगी तो तुम्हारे पांव की पायल भी उतार ली जाएगी, गले का हार भी उतार लिया जाएगा। तुम जाओगी या जाओगे ना, सब उतार लिया जाएगा, जला दिया जाएगा तुम्हें चिता पर। मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार दो, कामनाएं त्याग दो। सोना पैसा माया जो है ना, 3 प्रकार का दुख है, तन मन धन। धन का रोग ज्यादा है। धन, अच्छा धन ना मिले किसी को तो समझ में आए कि भैया चलो तुम परेशान हो, मिला नहीं, पर जिसे मिल गया भैया तू तो संतुष्ट हो जा। तेरी तो जरूरतें पूरी हो गई, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, बढ़िया तुम खा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान भगवान की कृपा से आ गया, अब तो संतुष्ट हो जाओ। लेकिन आदमी है कि धन से कभी संतुष्ट ना, तो आदमी भोगों से संतुष्ट हो रहा है, ना तो आदमी धन से संतुष्ट हो रहा है। इतना हो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? किसके पास खाने को बढ़िया रोटी है, 56 प्रकार का भोजन आप पा सकते हो? किसके पास बढ़िया भगवान ने रोटी दे रखी है? बताओ जरा हाथ उठा के। रोटी की पूर्ति हो गई, कपड़ा भी आप अच्छे पहन लेते हो, तन ढका है, और मकान किस किस के पास भगवान का दिया प्रसाद है मकान के रूप में, है ना? तो रोटी कपड़ा मकान ये हम सबकी जरूरतें हैं। और शिक्षा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, उनकी फीस भरने के पैसे हों। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा ये हमारी जरूरतें हैं। अब ये जरूरतें किस किस की पूरी हो गई जरा मुझे बताओ? हो गई ना जरूरतें? जब जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो है कमाओ। हम ये नहीं कहते कि कमाओ मत, कमाओ, काम करो, मेहनत करो, पर इसमें खुश रहो। और खुश कब रहेंगे? जब आपके जीवन में संतुष्टि होगी कि बहुत है। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अडानी अंबानी से सुखी हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका में चले जाइए, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बात सही है कि गलत है? सबसे बड़ा धन क्या है? मैया क्या बोलती तू? सबसे बड़ा धन क्या है? है आपके पास? काहे नहीं ले आओ? बाजार में मिलता है संतोष? नहीं मिलता। कहाँ मिलता है बताओ, हम बुला के दें आपको। मैया यदि आपके जीवन में संतोष होगा ना, तो आपके चेहरे की मुस्कान बताएगी कि आप संतुष्ट। आजकल आदमी हंस काहे नहीं रहा है? बंदरों टाइप का मुंह बनाए बैठा रहता 24 घंटे, ना स्माइल है ना मुस्कुराहट है, कुछ भी नहीं, सब गायब। क्यों? संतोष नहीं। संतोष यदि जीवन में होगा तो आपके होंठों पर एक मुस्कान होगी। आप मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, क्योंकि संतुष्ट नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। बच्चे बिस्तर पर लेटे लेटे सोते सोते भी मुस्कुराते हैं। संतोष, संतुष्टि व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। अरे जीवन में आए हैं, जी लो, संतोष रखो, जितना है मेहनत करते रहो, आगे आता रहेगा। असंतुष्ट आपको नष्ट कर देगा। असंतोष व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, तनाव में डूबा रहता, और नाना प्रकार की बीमारियां घेरती हैं। पहले के लोग 100 साल तक जीते थे। क्यों मैया? आज का आदमी 60-65 तक जा रहा है, बस 70 भी अब कम पहुंच रहे हैं। सही है कि गलत है?
बोलो हाँ। क्यों? पहले के लोगों में और आज के लोगों में अंतर क्या है? बताओ, आज के लोग संतुष्ट हैं कि पहले के लोग संतुष्ट थे? बोलो। पहले के लोगों में संतोष था, जो है वो इतना संतुष्ट था पहले का आदमी कि जब दाल रोटी बनाता था तो बाहर झांक के देख लेता था कि मेरे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं, और मिल जाए तो उसे बिठा करके वो नमक रोटी खिलाता था। खाता नमक रोटी तो नमक रोटी खिला करके किसी साधु को, किसी भूखे को, उसको खिलाकर फिर खाता था परिवार के साथ। वो बहुत संतुष्ट था, वो नमक रोटी में संतुष्ट था। और आज तुम पिज्जा बर्गर चाउमीन में संतुष्ट नहीं हो। क्यों जी? सही है। पहले का आदमी, पहले घर में दाल बनती थी, सिर्फ दाल। जिस दिन सब्जी बनती थी तो दाल नहीं बनती थी, दाल बनती थी तो सब्जी नहीं बनती थी। ये दौर हमने देखा है। आप लोगों ने पता नहीं, भगवान ने संपन्नता दी होगी तो आपने नहीं देखा होगा, पर पुराना टाइम जाके देखिए, तुम्हारे बाप दादे सब्जी भी खाते थे तो हफ्ते में एक बार सब्जी आती थी। बाजार लगती थी गांव के आसपास, लोग बाजार में 7 दिन का एक बार में राशन ले आते थे। आलू की सब्जी खाते थे, सिर्फ आलू, झोल, पानी और दाल। कभी बन गई दाल, कभी बन गई साग, बाकी अचार और चटनी। सबके घर में सिलबट्टा, टमाटर महंगा है तो टमाटर नहीं आता था, जो मिल जाए उससे लोग अपना अचार, पहले लोग अचार सबके घर में होता था। पेट भर लोग पहले अचार रोटी ही खाते थे। बाल भोग नाश्ते में बासी रोटी और अचार। कल की रोटी जो मिल गई बासी, अचार रोटी चुपड़ के, सरसों का तेल चुपड़ लिया, उसमें नमक धुरक लिया, खा लिया। हाँ या ना? हमने रोटियां कैसी खाई हैं पता? सरसों का तेल चुपड़ के, उसमें जरा नमक धुरक के, और उसको बढ़िया बना के रोटी सरसों के तेल में। ये नाश्ता था पहले का। क्यों? आज तो देखो आप कितना बढ़िया बढ़िया 2-2, 3-3 सब्जी खा रहे हो रोज, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। और पहले के लोग नमक रोटी खाते थे। मुझे खूब याद है, मैं सरसों का तेल चुपड़ता रोटी में, रोटी लेता और ढेला वाला नमक, रोटी खाता और ढेला वाला नमक चबाता, मस्त। मुझे याद है, मैंने ये सब कुछ देखा है, खाया पिया है, सारे दिन हमने देखे। लेकिन पहले व्यक्ति संतुष्ट था। आज के लोगों की तरह ना परेशान नहीं था पहले का आदमी। और पहले का व्यक्ति संतुष्ट था, इसलिए ईमानदार था। पहले सारे लोग, लगभग लोग ईमानदार होते थे, नहीं होते थे? आज ईमानदार लोग मिलने बंद हो गए, हर जगह बेईमानी भरी है। आजकल भाई अपने भाई से बेईमानी कर रहा है, औरों की तो छोड़ो, आजकल बेटा अपने माँ बाप के साथ बेईमानी कर दे रहा है। हाँ या ना? अब बताइए, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं। बेटा अपनी मां को छोड़ के चला जाता है, बेटियां अपनी मां को लेके आती हैं। अब बताओ, ये बेटी और ये बेटा बेईमान है कि नहीं? ईमानदार होते तो तुम अपने माँ बाप की सेवा ना करते? जब माँ की संपत्ति तुमने ले ली, माँ बाप ने तुम्हें बचपन में तेल मालिश करके तुम्हारी हड्डियां मजबूत की, और अब उस माँ को तुम बुढ़ापे में छोड़ रहे हो। ईमानदार होते तो माँ को सोने के लिए और खाने के लिए रोटी कितनी चाहिए, जगह कितनी चाहिए, तुम कैसे कैसे करके अपने माँ को भी रखते ना, सेवा करते। तुम बेईमान थे, इसलिए तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ईमानदार होते तो माँ की सेवा करते। इसलिए कहता हूं, ईमानदार बनो। पहले के लोग ईमानदार थे, पहले के लोग अपने माँ बाप का खूब ख्याल रखते थे। क्यों?
पहले के जमाने में आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत को देखना पाप समझता था। पहले के लोगों के अंदर ये भावनाएं थी कि मैं किसी और को देख रहा हूं मतलब ये पाप है। आजकल का आदमी पाप को तो भज ही नहीं रहा है। आजकल का आदमी कहता हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लेकिन पहले का आदमी डरता था। पहले के आदमी में डर था, गलत करने से डरता था। पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था, हाँ या ना? पहले का आदमी पराई औरत को देखने से डरता था। डरता किसके लिए था? ये पाप है। वो जानता था कि पाप की परिभाषा क्या है, वो जानता था कि पुण्य की परिभाषा क्या है। आजकल का आदमी नहीं जानता कि पाप पुण्य क्या है। उसे लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब सही है। पहले का आदमी पाप करने से, झूठ बोलने से डरता था, हाँ या ना? पहले का आदमी सत्य के राह पर चलता था। देखो ना, आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी पढ़ी हो, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उस जमाने की एक कहानी लिखी। पहले कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी, तो न्याय कहां होता था? जैसे आपके गांव में कोई विवाद हुआ, जमीन का, भाई भाई का, फला फला फला, तो गांव के लोग बैठते थे पंचायत में, उसे कहते थे पंच परमेश्वर। कौन बैठता था? गांव के बड़े लोग बैठते थे, 5 लोग बैठते थे या 5 गांव के लोग आकर के बैठते थे। उसकी बातें सुनते थे कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, बात क्या है, दिक्कत क्या है, और सुन करके तुरंत उनको न्याय देते थे। चाहे अमीर हो गरीब हो, वो न्याय करते थे। और पंच परमेश्वर का किया गया न्याय सारा समाज मानता था, आपको मानना ही पड़ता था। और वो लोग वहां बैठ करके गलत न्याय नहीं कर सकते थे। पंच परमेश्वर पढ़िएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक छोटी सी कहानी। जुम्मन शेख, खाला जान, अलगू चौधरी, ये सब उसमें पात्र हैं, हमने पढ़ी है। हुआ क्या था, उस समय अलगू चौधरी का एक मित्र था, तो उसने कुछ गलत किया। तो अलगू चौधरी को जब पंच परमेश्वर बनाया गया तो उसको लगा यार ये तो मेरा मित्र है, ये मेरे पक्ष में फैसला करेगा। लेकिन जब वहां बैठता तो उसने तो अपने मित्र के खिलाफ फैसला कर दिया, क्योंकि दोस्त गलत था तो पंच परमेश्वर तो सही करेगा। अब तो भैया वो हिल गया कि यार तूने मेरे साथ गलत किया। अब दोनों की दोस्ती टूट गई। अब उसके अंदर खटास आ गई, किसने मेरे पक्ष में फैसला नहीं किया। अब हुआ क्या कि एक बार अलगू चौधरी जी के साथ कुछ बात हुई, तो जुम्मन शेख बैठा वहां पर फैसला करने के। अच्छा अब तो मैं फैसला करूंगा, और तूने मेरे पक्ष में नहीं दिया, मैं भी तेरे पक्ष में नहीं दूंगा। लेकिन वहां पर अलगू चौधरी सही थे, उस पर जो आरोप लगाए गए वो गलत थे। लेकिन जब वहां पर उस गद्दी पर बैठे तो वहां पर उसने भी फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में ही किया, मतलब सत्य के पक्ष में। वो चाह करके भी झूठ ना बोल पाया। वो जानता था कि मुझे इसके पक्ष में फैसला नहीं करना, क्योंकि इसने मेरे पक्ष में नहीं किया था। भाई तू गलत था तो तेरे पक्ष में नहीं हुआ। आज तू पंच परमेश्वर बना बैठा है, तो वहां पर सोचिए कि जो व्यक्ति ये चाह करके बैठता था कि मैं इसके साथ फैसला इसके पक्ष में नहीं करूंगा, मतलब पहले का व्यक्ति इतना ईमानदार था कि उस गद्दी में जाके बैठता, उसका प्रभाव था कि वहां पे वो झूठ नहीं बोल पाता था। पहले का आदमी झूठ बोलने से डरता था। लोग कहते थे अरे ईश्वर को डर, भगवान देख रहा है, झूठ काहे बोल रहा है। कोई देखे ना देखे, तेरी अंतरात्मा और परमात्मा तो जान रहे हैं कि तू सच्चा है कि झूठा है। तो पहले के लोग, पहले के जमाने में वीडियो नहीं थी, पहले के जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं थी, पहले के जमाने में सत्य था, हाँ या ना?
गांव का मसला गांव में सुलझ जाता था। जब कोई बड़ा मसला होता था तब राजद्वार तक जाता था, राजाओं के यहां जाके, और राजा लोग न्याय करते थे। न्याय सभा लगती थी राजाओं की। पहले राजा क्या करता था, बातें सुनता था लोगों की, भाई तुम्हारा क्या है। पहले तो अपने स्तर पर सुलझा लेते थे, कोई बड़ा फैसला, बड़ी बात नहीं सुलझी पंच परमेश्वर से, तो वो राजा तक जाता था। और राजा फिर चुटकियों में उनके बढ़िया पढ़े लिखे योग्य मंत्री हुआ करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि बीरबल जैसे मंत्री थे, बीरबल जैसे लोग तुरंत चुटकियों में सही फैसला सुना दिया करते थे। उस जमाने का लोग, उस जमाने के व्यक्ति ईमानदार थे ना, तो ईमानदारी से पता लगाते। और न्याय कैसा था, चोरी करी तुमने, न्याय सिद्ध हो गया तुमने चोरी की, उसके तुरंत हाथ काट दिए जाते थे। राजा दंड देता था, जाओ इसके हाथ काट दो, चोरी की है। तो समाज में चोरी कोई नहीं करता, अरे चोरी करी तो हाथ काट गए। आज के जमाने में रोज मोबाइल चोरी हो रहे हैं, चैन चोरी हो रही है, एक आध दो के सरकार हाथ कटवा दे, चोरी बंद हो जाएगी। हमारा कानून सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। बलात्कार करने वाला 10-10 साल लग जाता है उसे फांसी तक पहुंचाने में। अरे जब बलात्कार किया है, सिद्ध हो गया है, तो अब सीधा फांसी दो ना चौराहे पर। और फांसी कहां लगाती है सरकार, कोर्ट कचहरी, कमरे के भीतर, कोई ना दे। अरे जब गलती की है उसने, बलात्कार किया है, चौराहे पे खड़ा करके फांसी दो, सारा संसार देखे, टीवी पे लाइव चले, ताकि दुनिया डरे कि भाई हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। खोले चौराहे पर फांसी देना चाहिए, क्यों जी? तब ना आप क्राइम रुकेगा, तब ना पाप रुकेगा। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब तुमने बलात्कार किया और कमरे में फांसी दी भी कि नहीं दी, कौन देखने वाला है? कि केवल कह दिया उम्र कैद में छोड़ दिया। चौराहे पर दो, चोरी करने वाले, मोबाइल चुराने वाले लोगों के हाथ काट दो। देखो आजकल चैन चोरी हो जाती है, चलते आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सीधा इनके। जय श्री राधे भक्तों, आपने वीडियो सुना होगा कर्मों का फल कैसे भोगना है। गुरुजी ने बताया, बहुत ही अच्छे से समझाया, समझ में आ गया होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और ध्यान से रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो। जय श्री राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।